कहा जाता है कि रविवार और मंगलवार के दिन काल भैरव के दर्शन करिए तो बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। तो आज हमें भी रविवार के दिन काल भैरव के दर्शन प्राप्त हुए, वो भी बहुत ही अच्छे से। तो चलिए हम भी चलते हैं वहाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप अच्छे हैं होंगे। तो फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह हम लोग निकल गए हैं काल भैरव मंदिर दर्शन करने के लिए, और जो कि आज है रविवार। और रविवार को काल भैरव का दर्शन करने से, वहाँ पे नज़र उतरवाने से बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। तो हम लोग तकरीबन 5 बजे घर से निकल गए थे, और यहाँ पे रास्ते में हम लोग जा रहे थे। फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाह रही थी, मुझे अच्छा लगा, मैं आपको बताऊँ। फ्रेंड्स, जो ये चित्रकारी होती है वाराणसी की, मतलब कि अगर आपको पता चल जाएगा, आप जगह जगह पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए पानी की टंकी पे नमो घाट का दृश्य बना हुआ था, चित्र बना था। तो मतलब इतना अच्छा लगता है, पता चल जाता है कि हाँ, हम लोग वाराणसी में आ गए हैं। तो यहाँ हम लोग काल भैरव मंदिर में आ गए, और यहाँ पे थोड़ी देर पहले, दूर पहले ही हम लोगों को अपना हाथ धुल के और प्रसाद लेके, माला फूल लेके हम लोग को मंदिर जाने के लिए लाइन मिली। और लाइन बहुत ही लंबी थी, कई गली से होके गुजरना था। तो इस तरह से हम लोग को बहुत, तब भी हम लोग तकरीबन 1 घंटे के आसपास लाइन में लगे थे, मगर दर्शन बहुत ही अच्छे से प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको काल भैरव की से जो कथा है वो इस व्लॉग में आपको बताना चाह रही हूँ। ज़्यादातर सबको तो पता होगी, बट फिर भी अगर जिसको नहीं पता है तो प्लीज़ आप लोग भी सुन लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, काल भैरव मंदिर से जो पौराणिक कथा है, उसमें शिव पुराण और स्कंद पुराण में इसकी कथा मिलती है। काल भैरव को भगवान शिव का ही एक रौद्र और प्रचंड रूप माना जाता है। उन्हें काशी नगरी का कोतवाल या मुख्य संरक्षक भी कहते हैं। अब फ्रेंड्स, काल भैरव की उत्पत्ति और काशी का कोतवाल बनने की कथा इस प्रकार है। पौराणिक काल में एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। उस समय वहां उपस्थित सभी देवताओं ने वेदों के आधार पर भगवान शिव को सर्वोच्च माना, लेकिन ब्रह्मा जी ने वेदों के वचनों को नकार दिया और अपने 5वें मुख से शिव का अपमान कर दिया। ब्रह्मा जी के इस अहंकार और शिव के प्रति अनादर को देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए। उनके उसी क्रोध से एक प्रचंड ज्योति प्रकट हुई, जो काल भैरव कहलाई। काल भैरव ने अपने नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया, जो उनके अहंकार का प्रतीक था। सिर कटने के बाद ब्रह्मा जी का कटा हुआ वह शीश काल भैरव के हाथ से चिपक गया। ब्रह्म हत्या के पाप के कारण वह शीश उनके हाथ से अलग नहीं हो रहा था। काल भैरव अपने इस पाप से मुक्ति के लिए तीनों लोकों में भटकते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी मुक्ति नहीं मिली। अंत में जब काल भैरव पवित्र नगरी काशी यानी कि वाराणसी पहुँचे, तो काशी की सीमा में प्रवेश करते ही ब्रह्मा का कटा हुआ शीश उनके हाथ से छूटकर गिर गया, और उनका ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो गया। इस घटना के बाद भगवान शिव प्रकट हुए, और उन्होंने काल भैरव को हमेशा के लिए काशी में ही निवास करने का आदेश दिया। शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे काशी के सर्वोच्च। और फ्रेंड्स, इस कथा के आधार पर काशी में यह मान्यता है कि जो भी भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आता है, उसे अपनी यात्रा पूर्ण करने के लिए काल भैरव के दर्शन करना भी अनिवार्य होता है। काल भैरव ही काशी में पाप और पुण्य का हिसाब रखते हैं, और नगरवासियों को दंड देने का अधिकार भी उन्हीं के पास है। उन्हें भक्तों का रक्षक माना जाता है, और कहा जाता है कि आप अगर यहाँ पे आते हैं मंदिर में, तो यहाँ पे नज़र भी उतारी जाती है, और यहाँ का काला धागा ले जाके बांधने से भी नज़र दोष दूर होता है। तो यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छे से दर्शन प्राप्त हो जाता है बाबा के। और दर्शन करके, और सबसे अच्छी बात ये थी कि हम लोगों को दर्शन रविवार के दिन मिलता है। और फाइनली अब हम वापस आए, और यहाँ से अब अपनी गाड़ी लेके फिर हम लोग वापस निकल जाते हैं घर के लिए। तो आई होप फ्रेंड्स, आपने भी दर्शन कर लिया होगा। मैंने थोड़ी सी झलक बाबा की इस व्लॉग में डाली, और
अच्छे से, मतलब जैसा हम लोगों ने सोचा था कि आज के दिन दर्शन मिल पाएगा कि नहीं उतने अच्छे से, बट मिल गया था। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए